हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं बहुत टाइम बाद व्लॉग बना रही हूँ। एक्चुअली मैं शूट करती रहती हूँ पर मैं एडिट नहीं कर पाती हूँ, टाइम नहीं मिलता, इसलिए इतना लेट भी जा रहा है ये व्लॉग। ये एक्चुअली है 13th ऑफ अगस्त का। सो दिस इज़ सैटरडे नाइट व्हेन आई हैव डन ऑल माय वर्क। सारे बच्चे पढ़ा लिए, सब कुछ कर लिया एंड आई एम जस्ट लुकिंग एट माई सेल्फ एंड थिंकिंग कि एक व्लॉग बनाया जाए। एंड यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि मेरे फेस पे कितना ऑयल आया हुआ है एंड माई स्किन इज़ ऑयली, तो बहुत ऑयल आ जाता है। इसीलिए सबसे पहला काम तो रात हो गई है तो चेंज करना एंड फेस वॉश करना होता है। यहाँ पे मैं यूज़ करने वाली हूँ वाओ का विटामिन सी वाला फेस वॉश है ये। एंड ये मेरा ख़त्म हो गया है, इतना टाइम हो गया इस व्लॉग को शूट करके कि अभी ये ख़त्म होने के कगार पे है। एंड फिर मैंने सोचा कि क्यों ना, सैटरडे नाइट है, संडे सुबह तो बहुत आलसी लगता है, मुझे बहुत लेज़ी लगता है, पता नहीं संडे मॉर्निंग्स, तो क्यों ना कुछ किया जाए। तो मैंने फ़ेस वॉश किया है। फ़ेस वॉश करने के बाद थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी जो है मेरे फेवरेट, एक्चुअली दैट इज़ माय फेवरेट। मैं बता नहीं सकती कितना अच्छा लगता है मुझे मुल्तानी मिट्टी लगाने के बाद। तो मैं वो यहाँ पे लगा रही हूँ। एंड ये लगाने के बाद ना बेसिकली एक्चुअली ऑयली स्किन वालों को फ़र्क क्या पड़ता है कि ऑयल जो है वो कम निकलता है एंड आपकी स्किन थोड़ी कम ऑयली लगती है। बस यही एक डिफरेंस जो है मुल्तानी मिट्टी करती है मेरे स्किन के लिए। इसलिए आई यूज़ इट मोस्टली इन समर्स, क्योंकि समर्स में ही ज़्यादातर आपकी स्किन ऑयल लूज़ आउट करती है। तो यहाँ पे यही प्रोसेस चल रहा है। सैटरडे नाइट है एंड सैटरडे नाइट है तो और भी बहुत सारे काम करने, जैसे कि बेडशीट बदलना। एवरी वीक, वंस अ वीक मैं अपनी बेडशीट और बेड कवर पिलो कवर्स चेंज करती हूँ। एंड ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा ऐसी बेडशीट अच्छी लगती है जो बहुत क्रिस्प हो, मतलब बिल्कुल भी ढीली ढाली ना हो, एकदम टाइट सी बेडशीट हो। तो यहाँ पे मैं वही कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपनी बेडशीट को सही से डाल पाऊँ अपने बेड पे। एंड मेरे बेड पे ना डबल गद्दा है, अगर आप देख पाओ तो। ये नया बनवाया था, इसके ऊपर डाला है ताकि जो नीचे वाला गद्दा था ना वो धंस चुका था पूरा, तो इस वजह से ये डबल गद्दा है। एंड क्योंकि ये मेरे अकेले का बेड है तो नो वन केयर्स, तो मैं जैसे तैसे अभी मैं इसको घुसाने की कोशिश कर रही हूँ। और मैं बेडशीट बनाने में, मतलब बेड बनाने में इतनी प्रो नहीं हूँ, लेकिन पिछले 2 बार से मेरी मम्मी के साथ लड़ाई हो चुकी है। एंड उस लड़ाई में ये पंगा है कि शी इज़ नॉट विलिंग टू हेल्प मी। वो अपने मूड के हिसाब से बेडशीट बदलना चाहती है और जब मैं बदलना चाहती हूँ वो मेरी हेल्प नहीं करती। तो इसलिए मैंने गुस्से में आके आई एम लाइक कि नहीं ठीक है मैं कर लूँगी, आप मत करो मेरे साथ कोई काम, मैं कर लूँगी। एंड यहाँ पे वही चल रहा है, पर मैंने इसी बहाने सीख ली है बेडशीट डालनी बहुत टाइट, एकदम मम्मी जैसी। तो आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने सीख लिया है, वरना मैं नहीं डाल पाती थी। इतना बड़ा बेड है, इस पर बेडशीट डाल पाना बहुत मुश्किल है। तो अभी मैं पिलो कवर्स चेंज कर रही हूँ। पिलो कवर्स चेंज करने के बाद में मैं तब तक, ये क्या है ना, मेरा जो फेस पैक है वो भी सूख जाएगा। यही एडिशनल इसमें एडवांटेज है कि आप ये छोटा मोटा काम करते रहो और आपका फेस पैक जो है वो भी सूख जाए। एंड अभी इसके बाद मैं थोड़ी देर ऐसे ही लेट के स्क्रॉल करूँगी। और जो साफ़ सुथरी बेडशीट पे सोने का मज़ा है ना, वो किसी में नहीं है। और तब तक मेरा फेस मास्क भी सूख चुका है एंड अब मैं इसको उतारूँगी एंड फिर अपना जो नॉर्मल मॉइस्चराइज़र है वो लगाऊँगी और सीरम है वो लगाऊँगी। अगर आप फेस मास्क इस्तेमाल करते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है कि आप उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगाओ, वरना जो भी इफ़ेक्ट वो फेस मास्क देता है, जैसे यहाँ पे मैंने ऑयल कंट्रोल करने के लिए ये लगाया है, तो वो ऑयल ज़्यादा आएगा अगर मैं मॉइस्चराइज़ नहीं करूँगी तो। क्योंकि स्किन की एक मैकेनिज़्म है, अगर आप उसको बाहर से मॉडरेशन में ऑयल या मॉइस्चराइज़ नहीं करो तो वो आपकी स्किन और ज़्यादा खुद से ऑयल प्रोड्यूस करने लगती है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने वाओ का ही विटामिन सीरम लगाया है और वाओ का ही विटामिन सी वाला क्रीम लगाया है, विच इज़ नॉन ग्रीसी। एंड यहाँ पे थोड़ा सा और मैंने नेक पे ना वाओ की ही टी ट्री वाली मॉइस्चराइज़र लगाई है, जो कि नॉन ऑयली है, नॉन ग्रीसी है। एंड दिस इज़ द रूटीन। अब मैं सोने चली जाऊंगी और नेक्स्ट डे मिलते हैं। तो ये है संडे मॉर्निंग। संडे मॉर्निंग इज़, मतलब आई एम नॉट बीइंग एबल टू कंट्रोल माई चाय का क्रेविंग, सो इट्स चाय एंड बिस्किट। एंड साथ में संडे है तो चिकन बन रहा था। और मौसम तो मत पूछो, बहुत ही ज़्यादा लाजवाब हो चुका था। तो सारा दिन बारिश हुई है, सारा दिन, और बहुत ही ठंडा ठंडा हो गया था मौसम। तो परफेक्ट मौसम था एकदम चिकन और राइस खाने का।
मैं जो है यहाँ पे राइस की तैयारी कर रही हूँ। राइस नहीं है एक्चुअली, वो पुलाव टाइप का है जिसमें यहाँ पे मैंने प्याज भून लिए, सारे खड़े मसाले भून लिए हैं। एंड इसके बाद मैं डालूँगी टमाटर, हरी मिर्च। एंड ये है बिरयानी मसाला। ये है किस ब्रांड का, मुझे इस पर लिखा हुआ है एवरेस्ट का। यस, एवरेस्ट का बिरयानी मसाला। मैं वॉइस ओवर में बहुत दिन बात करी। टुडे इज़ 22, ये व्लॉग जाएगा कब मुझे नहीं पता। शूट हुआ था 13 अगस्त से। सो you can imagine how lazy I have become regarding editing and voice over and everything. तो यहाँ पे मैंने ना राइस डाले हुए थे पानी में। एंड मेरे दिमाग में आया कि इस राइस वाटर को यूज़ करते हैं, क्योंकि ना मेरे बाल बहुत ज़्यादा रफ़ हो गए थे। आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन। मेरे को टेंशन हो गई थी मेरे बालों की, तो मैंने वो राइस वाटर लिया और मैंने अपने स्कैल्प पे और हेयर्स पे लगाया। एंड लगाते लगाते काफ़ी टाइम हो गया और इसको लगाना भी बड़ा झंझट है। मैंने देखा कि ये स्प्रे से ना बस एस्थेटिक वीडियोस में लगा सकते हो, वरना एक काम करो, मग्गे में लो। मग्गा इन द सेंस, यू अंडरस्टैंड ना, जिससे हम नहाते हैं, बाल्टी एंड मग लो एंड देन यू जस्ट पोर इट ऑन योर हेड। एंड यहाँ पे मैंने ना ये एक बॉडी वॉश ख़रीदा था, लव प्लैनेट वाला। आपने देखा ही होगा, इट इज़ वेरी गुड। मैं कभी भी मैं ये प्रमोट नहीं करती, या मतलब मैं कभी बताती नहीं, बट दिस इज़ स्पेसिफिकली मेंशन करने लायक है। एंड इसकी जो स्मेल है ना बहुत देर तक रहती है। इसकी जो फ्रेगरेंस है इतना अच्छा है, मैं आपको बता नहीं सकती। एंड लास्टली सो सैटरडेज़ आई टुक केयर ऑफ़ माई फेस एंड संडेज़ आई मेक श्योर कि मेरी जो फीट्स है, लेग्स हैं, उसकी भी मैं देखभाल करूँ। एंड स्पेशली जो फीट वाला पार्ट है, जो तलवा वाला पार्ट है नीचे, दैट पेन्स अ लॉट, क्योंकि बहुत हार्ड हो जाता है मेरा, पता नहीं इतना स्टिफ हो जाता है वो वाला पार्ट कि हर रोज़ आई डू दिस थिंग, दिस प्यूमिक स्टोन वाला थिंग इज़ एवरी डे थिंग। बाकी शेविंग एंड ऑल इट्स जस्ट वंस अ वीक। एंड दैट ऑल्सो यहाँ पे मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि मोस्टली जो लोग हैं वो शेविंग के टाइम पे सबसे ज़्यादा गड़बड़ ये करते हैं कि कोई भी डायरेक्शन में आप शेव करने लगते हो। दैट इज़ नॉट द प्रोसेस। आपको हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ द हेयर्स पहले शेव करना चाहिए और उसके बाद रिवर्स। एंड नेवर 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 फॉरगेट टू मॉइस्चराइज योर हैंड्स एंड लेग्स और विच एवर पार्ट यू आर शेविंग। एंड दैट्स इट। शेविंग का यही हैक है। आई हैव बीन यूजिंग सिंस लॉकडाउन। जब से फर्स्ट लॉकडाउन लगा था तब से आई एम शेविंग। उसके पहले आई यूज़ टू वैक्स। एंड वैक्सिंग का भी अलग ही फंडा है, दैट इज़ ऑल्सो गुड, बट आई हैव लाइक अडेप्टेड टू शेविंग। यहाँ पे मैं आपको डव का ये जो बॉडी रोल ऑन है, नहीं अंडर आर्म रोल ऑन है, बॉडी रोल ऑन, ओ माई गॉड, अंडर आर्म रोल ऑन है, वो दिखा रही हूँ। एंड इट इज़ वेरी गुड। इसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है। फिर मैंने पूजा की है, उसके बाद ये जो भाई साहब जो लाड साहब जो बैठे हैं, इनको खाना खिलाया है। इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा पिछले हफ्ते, एंड इसने खाना बंद कर दिया था फॉर 5 days स्ट्रेट। ही डिडंट ईट, ही हैड सम एसिडिटी इश्यूज़। फिर इसके वेट को बुलाया, फिर इसको सब कुछ किया। एंड आफ्टर दैट आई एम जस्ट टेलिंग हिम कि मैं तुम्हारा खाना ला रही हूँ, चुपचाप वहाँ बैठो। पता नहीं इसकी क्या हैबिट है, गेट के पास बैठ के ही ये खाना खाएगा। एंड यहाँ पे ये खा रहा है चिकन चावल। एंड देखो कैसे भाग जाता है, ये बहुत शैतान है। ये मतलब ये जैसा दिखता है ना खूंखार, ये है भी वैसा खूंखार। मतलब मैं नहीं बोलूँगी कि मेरा बच्चा बहुत सीधा है, बहुत खूंखार है, बहुत ज़्यादा शैतान है। यहाँ पे पानी पी रहा है। एंड इसके बाद बारी आती है मेरी। मैं खा रही हूँ यहाँ पे राइस एंड पुलाव है एक्चुअली ये, एंड चिकन मेरी मम्मी ने बनाया है, राइस मैंने बनाए हैं, मतलब हमने मिल के बनाया है। एंड देन देयर इज़ दही वाला प्याज एंड लास्टली मैंगो। ये सीज़न का लास्ट मैंगो है, इसके बाद मुझे नहीं लगता आम खाने मिलेंगे। एंड दिस इज़ हाउ माई संडे वेंट। बाहर बहुत मस्त बारिश हो रही थी। एंड मेरे रूम से ये व्यू है एक्चुअली, अगर पर्दे उठा दो बहुत सही का बाहर का व्यू है, ग्रीनरी है और बहुत सारे पेड़ हैं, coconut tree है, and you will love it. So the next day was obviously 15th of August and मेरे जो कोचिंग सेंटर है वहाँ पे फ्लैग होइस्ट होने वाला था, तो सुबह जाना था। दिस इज़ अराउंड 8 o'clock in the morning। आकाश देखो कितना सुंदर लग रहा है। एंड यहाँ पे प्रोग्राम की तैयारी भी चल रही है फ्लैग होइस्ट करने की।
फ्लैग होइस्ट करने के बाद नीचे कुछ बच्चों की रैली भी जा रही थी। कितना सही लग रहा था ये ऊपर से, आई कैन नॉट इवन डिस्क्राइब, बहुत सही लग रहा था। एंड ये यहाँ पे किसी स्कूल के बच्चों की रैली जा रही थी। मैंने कभी पहले ऐसे देखा नहीं है कि स्कूल के बच्चे 15 अगस्त पे रैली करें, बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। एंड फिर मैं वापस आई। वापस आने के बाद आई वॉज लाइक रियली वेरी टायर्ड। सुबह सुबह उठने की ना आदत छूट गई है, इसलिए भी ऐसा अजीब सा लगता है। तो दिस, और ऊपर से वो मंडे था, नहीं सुबह सुबह उठने की आदत से भी ज़्यादा मंडे था। मंडे को मेरा फास्ट रहता है तो इसीलिए भी मुझे ज़्यादा थकान महसूस हो रही थी। इसके बाद मैंने अपना सारा जो मुंह पे लिपस्टिक वगैरह है सब उतारी एंड देन आई टुक अ बाथ। एंड उसके बाद मैंने खाना खाया। खाना खाने के बाद फिर मुझे कोचिंग जाना था एक्चुअली। वहाँ पे फिर इवनिंग में प्रोग्राम था जहाँ पे बच्चे परफॉर्म करने वाले थे और मेरी भी एक स्पीच थी। वो स्पीच की वीडियो आई थिंक आई डिडंट गेट इट, इट गॉट लॉस्ट। मैंने अपने फ़ोन में ली भी नहीं थी। तो एनीवेज़ ये है मेरे बच्चे, मतलब मेरे बच्चे इन द सेंस कि जहाँ मैं पढ़ाने जाती हूँ वहाँ पे जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो बच्चे। एंड इनका ड्राइंग कंपटीशन था। कुछ लोगों ने ड्राइंग में पार्ट लिया था, कुछ लोगों ने डांस में, कुछ लोगों ने स्पीच में, कुछ लोगों ने सिंगिंग में पार्ट लिया था। तो यहाँ पे ये छत पे प्रोग्राम होने वाला था। सारे पेरेंट्स भी आए हुए थे एंड एवरीथिंग वाज सो परफेक्ट। उसके बाद सब ने डांस स्टार्ट किया, बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने। प्रोग्राम बहुत अच्छे से हो गया था। And this is how we celebrated Independence Day, and the weekend and the start of the week was so fantastic, I cannot even describe. So अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वाई डू हैव टू से उल्टा पुल्टा एवरी टाइम। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो इसकी अगली वीडियो के लिए बने रहिए। मुझे नहीं पता मैं कब डालूँगी, बट मैं डाल दूँगी क्योंकि मेरे लिए एडिटिंग एक टास्क हो गया। पहले मैं बहुत फटाफट एडिट कर लेती थी, अभी मैं एडिट करने में थोड़ा सा लेज़ी हो गई हूँ। शूट करके रखती हूँ बट कुछ भी एडिट नहीं कर पाती हूँ, इसीलिए आई विल ट्राई कि मैं सारी वीडियोस जो भी मैं बनाती हूँ या जो भी मैं क्लिक करती हूँ वो टाइम पे यूट्यूब पे डाल सकूँ। तब तक के लिए टाटा।